एक छोटा सा लड़का आर्यन, जिसकी उम्र सिर्फ 13 साल थी। फटे कपड़े, सूखी आंखें और पेट की भूख की जलन उसके हर कदम को भारी बना रही थी। शहर के फुटपाथ पर अकेला बैठा था। लोग उसके पास से गुजरते हुए ताने मारते, ये आया लाइन में लगने, कुछ पैसे मांगने। पर कोई नहीं जानता था कि आर्यन भीख मांगने नहीं आया था, बल्कि अपनी किस्मत मांगने आया था। उसकी माँ 3 साल पहले बीमारी से चली गई और पिता ने दूसरी शादी कर ली और घर से निकाल दिया। तब से आर्यन ने एक ही कसम खाई, मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा, मैं कुछ कर दिखाऊंगा। लेकिन कैसे करेगा, ये उसे भी नहीं पता था। एक रोज जब वह पुराने रेलवे स्टेशन के पीछे घूम रहा था, उसे एक बूढ़ा मोची मिला। दाढ़ी सफेद, आंखों में अजीब चमक। उसने आर्यन को देखते ही कहा, गरीब होना पाप नहीं बेटा, पर हार मान लेना सबसे बड़ा पाप है। यह सुनकर आर्यन को लगा जैसे किसी ने उसकी टूट चुकी हिम्मत में फिर से जान डाल दी हो। मोची बोला, अगर सीखना है तो एक काम बता सकता हूं। जो लोग कचरा समझकर फेंक देते हैं, वही चीज सही हाथ में आकर खजाना बन जाती है। आर्यन ने चौंक कर पूछा, क्या? बूढ़ा बोला, स्टेशन के पीछे फुटपाथ के पास एक जगह है। वहां सुबह सुबह टूटी घड़ियां, फटे बैग, टूटे खिलौने, पुराने फोन, वायर और लोहे के छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं, जिन्हें पहचानने वाला कोई नहीं। अगर तू चाहे तो मैं तुझे पहचानना सिखा दूं। आर्यन के दिल में एक उम्मीद जल उठी। उसने कहा, मैं सीखूंगा, जो भी सिखाओगे। मोची ने मुस्कुराकर कहा, पहला नियम, कभी चोरी मत करना, कभी झूठ मत बोलना, बस मेहनत करना। आर्यन ने सिर हिलाया। उस रात बारिश थी, ठंडी हवा थी, पेट में कुछ नहीं, पर आर्यन के दिल में एक नया सपना पैदा हो चुका था। अगली सुबह वह स्टेशन के पीछे पहुंचा। गंदगी, कचरा, बदबू, पर उसके लिए यह सब अब खजाना था। उसने एक टूटी घड़ी उठाई, उसके अंदर का छोटा कॉपर वायर। मोची ने बताया, यह तांबा है, साफ करके बेचोगे तो मिल जाएगा पैसा। पहली बार आर्यन ने तांबे को छूकर महसूस किया कि शायद सच में उसकी किस्मत बदल सकती है। धीरे धीरे वह रोज तांबे, पुराने चार्जर, टूटे बोर्ड, छोटे स्क्रू और लोहे के छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठा करने लगा। हाथ कट जाते, खून निकलता, पर वो रुकता नहीं। लोग हंसते। फटे कपड़ों वाला फिर से आया कूड़ा उठाने, पर आर्यन के कानों में ये आवाजें अब नहीं जाती थी। एक दिन वो एक बड़ा कॉपर का टुकड़ा मिला। वो खुशी से उछल पड़ा। यही उसका पहला बड़ा खजाना था। लेकिन जब उसने इसे कबाड़ी को दिखाया, कबाड़ी चिल्लाया, यह चोरी का लगता है, भाग यहां से। आर्यन डर गया, आंखों में पानी आ गया, पर उसने झूठ नहीं बोला, मैंने स्टेशन के पीछे से उठाया है। तभी पीछे से वही बूढ़ा मोची आया और कबाड़ी से बोला, ये लड़का झूठ नहीं बोलता, इसे पैसे दे दो। कबाड़ी ने शक से देखा और झिझकते हुए 40 रुपए दे दिए। आर्यन की आंखें चमक उठी। ये सिर्फ रुपए नहीं थे, ये उसकी मेहनत की पहली जीत थी। उसी रात जब वो फुटपाथ पर बैठा था, बूढ़े मोची ने उसे एक पुराना फटा बैग दिया और बोला, इस बैग में तेरी जिंदगी छुपी है, इसको कभी मत खोना। आर्यन ने पूछा, इसमें क्या है? मोची ने कहा, जब समय आएगा तब खोलना। अगले ही दिन सुबह मोची गायब था। स्टॉल खाली, टेबल खाली, बस जमीन पर एक पर्ची पड़ी थी, अगर तू सच्चा मेहनती है तो ये बैग तुझे सब कुछ दे देगा। आर्यन डर गया। उसे समझ नहीं आया ये बूढ़ा कौन था, कहां गया, क्यों ये बैग उसे दे गया। लेकिन किस्मत यहीं से पलटने लग चुकी थी। अगले ही मिनट एक आदमी हांफता हुआ आया और बोला, अरे तू ही है आर्यन, एक बड़ा आदमी तुझे ढूंढ रहा है, बहुत बड़ा आदमी। आर्यन हक्का बक्का रह गया। कौन? क्यों? क्या वही आदमी है जो उसके अतीत से जुड़ा था? क्या वो बैग इसी वजह से दिया गया था? असली खेल अब शुरू होने वाला था। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने हांफते हुए आदमी की ओर देखा। आदमी ने फुसफुसाया, तुम्हें ये बैग देने वाला वही बूढ़ा था जो शहर में जीनियस बच्चों को खोजता है। उसने मुझे कहा कि तुम्हारे अंदर छुपा टैलेंट कुछ भी कर सकता है। आर्यन ने डर और उत्सुकता के बीच सिर हिलाया। आदमी ने कहा, आज तुम्हारे लिए मौका है, मैं तुम्हें उस जगह ले जाऊंगा जहां बच्चे नहीं जाते, जहां सिर्फ मेहनती और जीनियस को जगह मिलती है। आर्यन ने बैग कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा खजाना मिला हो। दोनों सकरे गली से गुजरे। फुटपाथ के कूड़े, टूटी झोपड़ियों और गंदगी के बीच से निकलते हुए आर्यन की सांस तेज हो रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। आदमी ने बताया, तुम्हें जो कुछ भी दिखेगा वही तुम्हारा जीवन बदल देगा, लेकिन डर को दिल में मत आने देना। वे पहुंचे एक पुराने गोदाम के पास। दरवाजा टूटा, अंदर से अजीब रोशनी आ रही थी। आर्यन की आंखें फैल गई। आदमी ने कहा, यहां हर चीज को सीखने के लिए बनाया गया है। तांबा, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, गणित के छोटे छोटे उपकरण, सभी जीनियस बच्चों के लिए।
आर्यन ने पहली बार महसूस किया कि उसकी मेहनत की दुनिया बस इसी बैग और इस जगह के अंदर छिपी थी। आदमी ने बैग खोलकर उसे कुछ पुरानी किताबें, टूटी लैपटॉप की स्क्रीन और कंपोनेंट्स दिखाए। कहा, सब कुछ तुम्हारे लिए, बस समझो, सीखो, जोड़ो और अपना खजाना बनाओ। आर्यन ने उत्साह से सिर हिलाया। उसके हाथों में कंपन था, लेकिन आंखों में आग थी। अगले हफ्ते आर्यन रोज सुबह सूरज उगने से पहले गोदाम पहुंचा। उसने छोटे छोटे तांबे के तार जोड़ने शुरू किए, टूटी घड़ियों और छोटे मोटर पार्ट्स को फिर से काम करने योग्य बनाया। घंटों की मेहनत में कभी भूख लगी, कभी प्यास, पर उसने रुके बिना काम किया। लोग हंसते, फटे कपड़ों वाला फिर से आया कूड़ा उठाने, पर आर्यन के कानों में ये आवाजें अब नहीं जाती थी। वह सीख रहा था, समझ रहा था कि हर टुकड़ा उसका खजाना है। एक दिन उसने एक टूटी मोटर से बिजली बनाई। बिजली की हल्की सी चमक में उसने महसूस किया कि यही वह पल है जब उसका दिमाग और मेहनत मिलकर जादू कर सकते हैं। अगले ही दिन बूढ़ा मोची अचानक प्रकट हुआ और मुस्कुराया, तुम्हारा दिमाग तैयार है, अब असली चुनौती आएगी। आर्यन की सांस तेज हो गई। मोची ने बैग में एक छोटा सा नोट डाला। लिखा, तुम्हें जो सबसे कठिन पैटर्न दिख रहा है वही तुम्हारा असली खेल है, इसे समझो और हल करो। आर्यन ने नोट खोला और देखा, यह एक छोटा सा जटिल गणितीय पैटर्न था। उसे समझते ही पसीना आ गया। उसकी आंखों में चमक थी और डर भी। मोची ने कहा, जो इसे हल करेगा वही शहर का अगला जीनियस बनेगा। आर्यन ने निश्चय किया, मैं इसे हल करूंगा, चाहे रात हो, भूख हो, थकावट हो, मैं रुकूंगा नहीं। और उसी रात आर्यन ने बैग से सारे पुराने उपकरण, तांबा, वायर और किताबें निकालें। छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर पैटर्न को समझने लगा। रात गहरी होती गई, उसकी उंगलियां कट गईं, आंखों में नींद थी, लेकिन दिमाग जाग रहा था। वह महसूस कर रहा था कि यह सिर्फ गणित नहीं बल्कि उसका भविष्य है। सुबह से पहले उसने पहले छोटे टुकड़ों से पैटर्न को जोड़ लिया, हल्की दिशा दिखाई। थकावट और भूख के बावजूद उसके चेहरे पर संतोष की हल्की मुस्कान थी। अगली सुबह आर्यन गोदाम गया। उसने देखा मोची ने एक पुराना लैपटॉप रखा। स्क्रीन टूटी थी, लेकिन उसमें वही पैटर्न प्रकट हो रहा था। आर्यन ने अपने हाथों से स्क्रीन के हिस्सों को जोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे पैटर्न कंप्यूटर पर काम करने लगा। हल की हर स्टेप पर उसका दिल धड़क रहा था। उसके आसपास की दुनिया भूल गई थी। बाहर सूरज की रोशनी में लोग अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन आर्यन की दुनिया सिर्फ जटिल संख्याओं और तारों से बन रही थी। और तभी मोची ने कहा, अब तुम्हारा नाम शहर में फैलने वाला है। तुम्हारी मेहनत को सब देखेंगे, लेकिन पहले खुद को साबित करना होगा। आर्यन ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में आग थी। वह जान गया कि अब उसके कदम सिर्फ मेहनत और जीनियस बनने की दिशा में ही बढ़ेंगे। फुटपाथ वाला लड़का अब धीरे धीरे शहर का नया जीनियस बनने वाला था, और असली खेल अभी शुरू ही हुआ था। आर्यन ने जैसे ही लैपटॉप के पुराने हिस्सों को जोड़ना शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ तार और धातु नहीं, बल्कि उसके सपनों का पहला असली कदम है। हर छोटा छोटा कनेक्शन उसके दिमाग में नए आइडियाज पैदा कर रहा था। मोची धीरे धीरे उसके पास खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। हर जीनियस के अंदर यह आग होती है, देखो तुम्हारे हाथों में कितना हुनर है। आर्यन ने हाँ में सिर हिलाया। रात का अंधेरा घना हो रहा था। बाहर के लोग सो रहे थे, लेकिन इस छोटे लड़के की दुनिया में सिर्फ जटिल तार, टूटे मोटर पार्ट्स और गणितीय पैटर्न चमक रहे थे। उसने देखा कि पैटर्न का एक हिस्सा हल होते ही दूसरे हिस्से की दिशा बदल रही थी। आर्यन की सांसें तेज हो गईं, दिल धड़क रहा था। फिर अचानक लैपटॉप की स्क्रीन पर हल्की चमक आई। वह समझ गया, ये सही रास्ता है। अगले ही घंटे उसने उस पैटर्न का पहला बड़ा सेक्शन हल कर दिया। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन आंखों में चमक थी। मोची ने सिर हिलाया, तुम सही दिशा में हो। अब तुम्हें समझना होगा कि मेहनत का असली इनाम सिर्फ रुपए नहीं, पहचान है। लेकिन पहचान तुम्हें खुद हासिल करनी होगी। आर्यन ने सिर झुकाया। उसके अंदर डर और उत्साह का मिश्रण था। उसने तय किया, कोई रोक नहीं सकता उसे अब। अगले दिन आर्यन ने उसी गोदाम में दिन भर अपने हाथों से पुराने इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, तार, मोटर और छोटे उपकरणों को जोड़कर पैटर्न को कंप्यूटर पर लाइव किया। लोग आसपास हंसते रहे। फटे कपड़ों वाला फिर आया, लेकिन आर्यन अब किसी की बातों से नहीं डरता था। उसकी दुनिया अब सिर्फ मेहनत, जीनियस दिमाग और उसके सपनों की थी। धीरे धीरे पैटर्न का हर जटिल हिस्सा कंप्यूटर स्क्रीन पर फिट होने लगा। आर्यन ने महसूस किया कि जैसे उसके अंदर कोई छुपी शक्ति जाग रही है। रात भर काम करने के बाद उसकी आंखों में नींद थी, हाथों में दर्द था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। पहली बार उसे लगा, मैं सच में कुछ बड़ा कर सकता हूं। अगले ही हफ्ते मोची ने उसे एक नया काम दिया। अब तुम्हें असली चुनौती दी जाएगी। शहर में एक प्रतियोगिता है जीनियस बच्चों की, जो इसे हल करेगा वही अगले बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेगा। आर्यन ने हिलाया, मैं तैयार हूं। मोची ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन याद रखना, डर के आगे जीत है।
जो डरता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता। आर्यन ने अगले ही दिन प्रतियोगिता की तैयारी शुरू कर दी। फुटपाथ पर बैठने वाला लड़का अब कमरे के छोटे टेबल पर बैठकर अपने सपनों को आकार दे रहा था। उसने पुराने बोर्ड से नोट्स बनाए, पैटर्न्स को समझा, तारों को जोड़ा और अपने दिमाग की गहराई में उतर गया। प्रतियोगिता के दिन शहर का बड़ा हॉल था। जीनियस बच्चों की लाइन, बड़े बड़े प्रोफेसर, कैमरे, जजेस और मीडिया। आर्यन के दिल में डर था, लेकिन मोची ने उसे धैर्य सिखाया। तुम्हारे हाथ में वो शक्ति है जो किसी को नहीं दिखती, भरोसा रखो। जब सवाल शुरू हुआ, आर्यन ने पहले सेकंड में ही देखा कि यह वही पैटर्न है जो उसने रातों रात समझा था। बाकी बच्चे हल्के पेन और नोट्स के साथ उलझ गए, लेकिन आर्यन ने धैर्य से हर स्टेप को जोड़ा। तार, गणित, लॉजिक, सब परफेक्ट फिट। जजेस हैरान, बच्चों की आंखें फैल गई। एक छोटे लड़के की मेहनत और जीनियस दिमाग ने सभी को चौंका दिया। प्रतियोगिता खत्म हुई। आर्यन ने हल किया, पूरी तरह सही। पूरा हॉल खामोश। फिर अचानक तालियों की गड़गड़ाहट, जजेस के चेहरे पर हैरानी और मुस्कान, कैमरे क्लिक, मीडिया झुके, हर किसी की नजर उस छोटे लड़के पर। आर्यन ने पहली बार महसूस किया कि मेरी मेहनत ने मुझे पहचान दिला दी है। फुटपाथ पर बैठने वाला लड़का अब शहर के जीनियस बच्चों में सबसे चमक रहा था। मोची ने पीछे से कहा, यही तुम्हारा असली इनाम है। अब तुम्हारी मेहनत की कहानी पूरे शहर में गूंजेगी। और उसी पल आर्यन में अपनी आंखों में चमक महसूस की। अब सिर्फ आगे बढ़ना था, कोई रोक नहीं सकता था उस छोटे लड़के को जिसने खुद अपनी किस्मत लिखी थी। प्रतियोगिता की सफलता के बाद आर्यन के जीवन में बदलाव धीरे धीरे दिखने लगे। अगले दिन आर्यन ने शहर के बड़े स्कूल में जाकर अपने अनुभव और मेहनत की कहानी बताई। वहां के बच्चे और टीचर सुनकर दंग रह गए। कई बच्चे रो पड़े, कई ने उसे गले लगाया और मीडिया ने उसकी कहानी पूरे शहर और देश में फैलाना शुरू कर दिया। आर्यन ने जाना कि असली जीनियस वह है जो अपने सपनों, मेहनत और ईमानदारी से दुनिया को चुनौती दे। रात के समय फुटपाथ पर अकेला बैठा लड़का अब सुबह शहर के सबसे बड़े मंच पर खड़ा था। उसे देखकर सभी समझ गए कि सिर्फ तलिभा नहीं, संघर्ष, साहस और मेहनत ही असली चमत्कार है। और आर्यन का नाम अब सिर्फ शहर में नहीं बल्कि पूरे देश में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने वाला था। फुटपाथ का लड़का अब दुनिया का प्रेरक सितारा था, जिसने साबित कर दिया जो कोई भी मेहनत करे, ईमानदार रहे और जीनियस सोच रखे, उसका कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता। आपका एक लाइक मेरी मेहनत को उड़ान देता है। आपका एक कमेंट मुझे और बेहतर बनाता है।